जय श्री कृष्णा राधे राधे। वृंदावन की एक गोपी रोज दूध दही बेचने मथुरा जाती थी। एक दिन की बात है, ब्रजमंडल में एक संत जी आए। गोपी भी उनकी कथा सुनने गई। संत जी कथा में कह रहे थे कि भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। भगवान नाम से बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं। प्रभु का नाम तो भवसागर से तारने वाला है। यदि भवसागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। कथा समाप्त हुई और वह गोपी अपने घर लौट आई। अगले दिन वह गोपी फिर दूध दही बेचने चली। बीच में यमुना जी पड़ती थी। गोपी को संत की बात याद आ गई। संत जी ने कहा था, भगवान का नाम तो भवसागर से पार लगाने वाला है। उसने सोचा, जिन भगवान का नाम भवसागर से पार लगा सकता है, तो क्या उन भगवान का नाम मुझे इस यमुना नदी से पार नहीं लगा पाएगा। ऐसा सोचकर गोपी ने मन ही मन भगवान के नाम का आश्रय लिया और यमुना जी में उतर गई। अब जैसे ही उसने यमुना जी में पैर रखा, उसे ऐसा लगा मानो वह जमीन पर चल रही है। नाम जपते जपते सारी नदी पार कर गई। पार पहुंचकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वह मन ही मन सोचने लगी, संत जी ने यह तो बड़ा अच्छा तरीका बताया है यमुना पार जाने का। अब रोज रोज नाविक को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। एक दिन गोपी ने सोचा, संत जी को घर खाने पर बुलाना चाहिए। अगले ही दिन वह गोपी जब दही बेचने गई तो संत जी के पास जाकर उन्हें घर में भोजन करने का निमंत्रण दे दिया। संत जी तैयार हो गए और उसके साथ ही चल दिए। अब बीच में फिर यमुना नदी आई। संत नाविक को बुलाने लगे तो गोपी बोली, बाबा आप नाविक को क्यों बुला रहे हैं, हम ऐसे ही यमुना पार चलेंगे। संत बोले, गोपी तुम कैसी बात करती हो, यमुना जी को ऐसे ही कैसे पार कर पाएंगे। गोपी ने कहा, बाबा आप ही ने तो रास्ता बताया था। आपने कथा में कहा था कि भगवान के नाम का आश्रय लेकर भवसागर से पार हो सकते हैं। मैंने सोचा, जब भवसागर से पार हो सकते हैं तो यमुना जी से पार क्यों नहीं हो पाएंगे, और अब मैं ऐसा ही करने लगी। इसीलिए अब मुझे नाव की ज़रूरत नहीं पड़ती। संत को विश्वास नहीं हुआ। वह बोले, गोपी तू पहले चल, मैं तेरे पीछे आता हूँ। गोपी ने फिर भगवान के नाम का आश्रय लिया और यमुना जी को पार कर गई। संत जी देखकर हैरान रह गए। लेकिन जैसे ही संत जी ने यमुना जी में पैर रखा तो झपाक से पानी में गिर गए। इससे संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। गोपी ने जब देखा कि संत जी तो पानी में गिर गए हैं तो वह फिर वापस आई और संत का हाथ पकड़ लिया। संत का हाथ पकड़ जब चली तो संत भी गोपी की भांति ही ऐसे चलने लगे जैसे जमीन पर चल रहे हो। अब तो संत जी गोपी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे गोपी तू धन्य है। वास्तव में तो सही अर्थों में नाम का आश्रय तुम्ही ने लिया है। मैंने नाम की महिमा तो बताई, पर स्वयं नाम का आश्रय नहीं ले सका। सच में हम भगवान नाम का जाप और आश्रय तो करते हैं, पर भगवान नाम में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा नहीं कर पाते। इसीलिए इसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। शास्त्र कहते हैं कि भगवान का नाम सारे पापों को मिटा सकता है। अतएव भगवान नाम पे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर हृदय के अंतःकरण के भाव से विहल होकर, जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ के लिए बिलखता है, उसी भाव से सदैव प्रभु का सुमिरन और जाप करना चाहिए। वैसे भी किसी ने सच ही कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो एक बार आप भी प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री कृष्णा राधे राधे।